हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो चलिए, हम लोग जो है लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। तो आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद जो है अपना ये हो जाएगा समाप्त ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक एंड डिस्क्रीट सिमेट्रिक, फिर उसके बाद आपका एडजॉइंट और इनवर्टिबल मैट्रिसेस वही बचेगा। तो आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, जिसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। पहले आप समझिए स्केलर क्या है। स्केलर मींस आपका नंबर है, जैसे 2 3 4 1 1/2 1/3 -2 -1/3, ये सब आपके क्या है, स्केलर नंबर है। तो ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मींस आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए किसी स्केलर नंबर से। जैसे आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप ए मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो क्या कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका, जैसे मान लीजिए a = aij, कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर आप उस मैट्रिक्स में मतलब जैसे कि अगर सभी एलिमेंट्स में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ka मिलेगा। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया सर आप क्या बता दिए। चलिए देखिए, हम लोग एग्जांपल से समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप ऐसे समझिए, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 2a मैट्रिक्स 4a 5a मैट्रिक्स, बताइए क्या होगा, या फिर 6a या फिर a ½ a 1/3a, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि लेट a = aij be an m cross n matrix and k be any scalar number, then the matrix obtained by multiplying every element of a by k is ka। मींस देखिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -2 6 -1 8 -2 1 3 और आपसे क्या पूछा है 2a की वैल्यू बताइएगा, मींस 2 टाइम्स ऑफ a। तो आप 2a क्या करेंगे, आपको जो ये नंबर दिया हुआ है ये हमने क्या बोल रखा है ऊपर k, तो आप क्या करेंगे, इसी नंबर से सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए आपका 2a क्या हो जाएगा, आपका 2a जो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सभी एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2a आपका क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स में आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे 5a होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी एलिमेंट्स में आपके इसमें 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर -3a होता तो आप -3 से सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब आप 2a निकालिए, 2a क्या हो जाएगा, 2 से सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 × 2 3 × 2 -2 × 2 6 × 2, उसके बाद आपका -1 × 2, उसके बाद आपका 8 × 2 और ये -2 × 2 1 × 2, ये आपका 3 × 2। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 2 4 3 × 2 6 -2 × 2 4। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए आपका ये क्या हो जाएगा 4 6 -4, ये आपका क्या हो जाएगा 12 -2 16 -4 2 6। ऐसे ही आपका ये भी है, ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे क्या पूछा है 1/3 ऑफ a 1/3। आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स में जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/3 a = आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी एलिमेंट्स में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 1/3 क्या हो जाएगा आपका 4 -15 × 1/3 क्या हो जाएगा -5 21 × 1/3। ऐसे ही आप सभी एलिमेंट्स में कर लीजिए। -13 × 1/3, ऐसे ही आप लास्ट रो में भी कर लीजिए।
तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/3 ऑफ ए हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए जब भी आपको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप जितने टाइम्स पूछो आप उसी नंबर से जो है सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये कहते हैं लेट a इक्वल टू aj be an cross मैट्रिक्स and k be any scalar number then the matrix obtained by multiplying every element of a by k is ka। आपका यही कहता है कि आप अगर सभी एलिमेंट्स में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा ka आएगा। अगर आप सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, 2a। अगर सभी एलिमेंट्स में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a। 7 से कर देंगे सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 7a। ऐसे आपसे यहाँ पे 1/3 ऑफ ए पूछा था तो सभी एलिमेंट्स में आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही है। अब आप लोग ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नोट कीजिए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टी लिखी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको वैसे देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका तो मैट्रिक्स दे रखा है a और b m क्रॉस n ऑर्डर का दे रखा है अगर आपको, और k और l आपके क्या है, स्केलर है। यहाँ पे k और l आपके क्या है, स्केलर, k एंड l आर स्केलर। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप दो मैट्रिक्स को सम करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उस नंबर से आप दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके सम कीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। मींस जैसे मान लीजिए अगर आपका a मैट्रिक्स दे रखा है कुछ और b मैट्रिक्स दे रखा है कुछ, अगर आपको a प्लस b करके कुछ से मल्टीप्लाई करना है, कुछ स्केलर नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट वही आएगा। आप चाहे उस स्केलर से पहले दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए या फिर दोनों ऐड करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका यही कहता है a प्लस b में मल्टीप्लाई कीजिए के, या फिर के पहले आप दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको ऐड कीजिए, या फिर दो स्केलर नंबर का सम दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, आप इसको के a प्लस l लिख सकते हैं सिंपली। और आपका अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स रिजल्ट मिलेगा, या फिर आप किसी मैट्रिक्स में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलेगा, -1 मिलेगा। मींस अगर आपका a मैट्रिक्स दे रखा है, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सभी एलिमेंट्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सब में -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका नेगेटिव साइन जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, -a आएगी। ये आपके थे कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज थे, आप लोग इसको नोट कीजिए। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग की क्लियरिटी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लिखिए सेम आपके एडिशन जैसे जैसे हम लोग एडिशन में क्या करते थे, जब ऑर्डर सेम होता था तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या करेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे एडिशन जैसे ही करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या कहता है, इफ a is equal to aij and b is equal to bij, be two matrices of same order, जैसे m cross n, then the subtraction of matrices b from matrix A is denoted by a minus b such that a minus b is equal to a plus minus b। a minus b को आप ऐसे लिख सकते हैं a plus minus b, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a minus b ही तो लिखा है, ये a plus minus b आपका क्या लिखा है, a minus b ही तो लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग एडिशन में क्या करते थे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, वैसे इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आप लोग क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं, जहां आपको a plus b लिखे आप वहां a minus b लिखे आप इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल नहीं आप लोगों को बताने के लिए, जैसे आपका a मैट्रिक्स ये दे रखा है, b आपका ये दे रखा है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, तो मींस हम इनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो a minus b आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मींस 2 minus -2 -1 -1 3 -3 4 -6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 -2 ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, और ये आपका 0 और ये आपका -2। तो ये आपका क्या आ गया, a minus b। अब आपको 3 क्रॉस 3 का दे सकते हैं दोनों मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 का दे दे, 5 क्रॉस 5 का दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि a minus b जो है, a minus b आपको क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है आपको अब उनको जो है सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आएगा। मैं यहाँ जैसे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, अब
इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास में। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस अपना हो गया है, कुछ नहीं है, अब इसमें टाइम वेस्ट करने के क्या मतलब है। अब मैं आपको लिख दूं अभी A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूं कुछ भी 1 4 3 1 6 8, ये आपका A मैट्रिक्स हो गया, माइनस लगा लीजिए चलिए तो 3 जगह। अब आपका ये B मैट्रिक्स मान लीजिए हो गया 2 -3 1 6 7 2, चलिए इसमें भी एक आध दो जगह माइनस लगा लीजिए, चलिए और लगा लीजिए जगह। अब आपसे बोलते हैं A माइनस बी, अब आपसे बोलते हैं ये A माइनस बी, बताओ तो अब A माइनस बी क्या होगा। अब आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑर्डर दोनों का सेम है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, तो अब आप क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, -4 ये आपका -1 हो जाएगा, ये 3 -1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये -1 -6 आपका -7 हो जाएगा, 6 -7 -1 हो जाएगा, और ये आपका -8 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 ये आपका -6 हो जाएगा। कुछ नहीं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या किए हैं सब्ट्रैक्ट कर दिए, आपका ये A माइनस बी आ गया। अब आपको 3 क्रॉस 3 कर दिए, ये 4 क्रॉस 4 कर दे, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब आपको निकाल लीजिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन ही कराऊंगा, अब मैं क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। बाकी मैं कितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आएगा। मैं यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन करा दूं, अगर आप नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस तो कोई मतलब नहीं है। मेरे यहाँ क्वेश्चन लगाने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, प्रैक्टिस से ना जाने लोग कहां से कहां चले गए। आप मैं आपको कहानी सुनाता हूं। आप मेजर ध्यानचंद को जानते हैं, हॉकी के कितने बड़े प्लेयर हुए मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद रेलवे की ट्रैक जो पटरी होती थी उस पर प्रैक्टिस करते थे स्टिक लेके बॉल को। जो रेलवे ट्रैक होती है पटरी उस पे जो है बॉल को स्टिक लेके प्रैक्टिस करते थे, वो बैलेंस बनाते थे, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सवाल रट जाए। कुछ भी सवाल कहीं भी आपको एग्जाम में अगर सवाल दिख रहे हैं, पेपर में आपको सवाल दिख रहे हैं, तो आपको ये ना लगे कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं लगाया गया है मेरे द्वारा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए। आप इतना ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, इतना ज्यादा क्वेश्चन लगाइए कि आपको रट्टा रहे क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपके लगे ये तो ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे 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 हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को आप उतना ज्यादा आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, बस सवाल आप जितना ज्यादा लगाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बता दिया, कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया, एक क्वेश्चन ये लगा दिया A माइनस बी, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, एग्जांपल लिख लीजिएगा आप एग्जांपल। एक मैं ये लगा दिया A माइनस बी, ये आ गया। अब आप बुक खोलिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं A माइनस बी, नहीं तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग इसको नोट कीजिए, तब से हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है A is equal to this, B is equal to this। अब आपको इसमें कई सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी हो जाएगी। जो अब तक भी नहीं समझ पाए हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस पार्ट में हम लोग सब कवर कर लेंगे। इसमें आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, और इसमें आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कवर हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने जितना ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ा है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, A प्लस बी आपसे पूछा है, तो A प्लस बी में हम लोग क्या करते थे, A प्लस बी ऑर्डर सेम होता था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर लेते थे। वही कीजिए 2 + 1 3 + 3 5 ± 2, जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनको ऐड कर लीजिए 2 + 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 1 3 3 3 6 5 ± 2 3 2 + 5 7। ये आपका क्या आ गया A प्लस बी आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है A माइनस बी। जैसे आप ऐड किए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, अब ऐसे ही आप क्या कीजिए, सेम ऐसे ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए 2 - 1 ये आपका 3 - 3 5 -2 2 - 5, ये आपका क्या आ जाएगा 2 - 1 1 3 - 3 0 5 - 2 7 2 - 5 -3, ये आपका क्या आ जाएगा A माइनस बी आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका क्या है
b माइनस ए। थर्ड पार्ट में आपका क्या है b माइनस ए। तो अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, अब आप b में से a को सब्ट्रैक्ट कीजिए। a माइनस b में से क्या कर रहे थे हम लोग, a में a माइनस b मतलब होता है a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। b माइनस मतलब क्या होगा, b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b माइनस a। अब 1 माइनस 2 हो जाएगा आपका ये 1 माइनस 2, 3 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 5, 5 माइनस 2। ये आपका b माइनस से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 5 माइनस 2 3। अब आपका लास्ट पार्ट क्या है 2a प्लस 3b। चौथा पार्ट आपका क्या है 2a प्लस 3b। चलिए मैं फोर्थ वाला यहाँ कर दे रहा हूँ, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ फोर्थ पार्ट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे 2a आप कैसे निकालेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे आपको 2a निकालना है आप सभी एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a आ जाएगा। चलिए सभी एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 10 4, ये आपका क्या आ गया 2a आ गया। अब आप ऐसे 3b निकाल लीजिए। 3b कैसे निकलेगा, b में सभी एलिमेंट्स में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 माइनस 6 15। तो अब आपका क्या हुआ था 2a प्लस 3b। तो आपका 2a प्लस 3b क्या हो जाएगा, आप इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लीजिए। ये आपका क्या है 4 6 10 4 प्लस 3 9 माइनस 6 15। मैं इधर छोटा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको साइड में दिखेगा नहीं, देखिएगा कॉन्सेप्ट वही है बस। 2a प्लस 3b इन दोनों ऐड करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 प्लस 3 ये आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 10 प्लस माइनस 6 4 प्लस 15। आपका ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b। और सॉल्व कर लीजिए 7 15 4 और ये आपका क्या 19। ये आपका क्या आ गया 2a प्लस 3b आ गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिया, और बाकी कुछ अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए आज जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। मैं यहाँ लगवा भी रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कीजिए, तब से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए आंसर देख लीजिए, पहले कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, बाकी आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है, आप लोग का कर लेंगे। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी है ये क्वेश्चन। आप लोग को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। एडिशन हम लोग क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते थे, तो इसमें भी वही सेम कांसेप्ट करेंगे। देख के छोड़िएगा मत कि ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या cos स्क्वायर x sin स्क्वायर लिखना लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर उसके बाद sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, 10th ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया जाता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए आप लोग लिख लीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीन पास करके नोट कीजिए, तब से हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए देखिए ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या बोला है a इज इक्वल टू दिस डेटा दे रखा है, b इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a। अब आपको इसमें वेरीफाई क्या करना है, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसमें से b माइनस c।
तो बताइए आप जल्दी जल्दी बोलिए, b माइनस सी आपका क्या हो जाएगा? अब आपका जो है b माइनस सी क्या हो जाएगा? चलिए देखिए b माइनस सी आपका क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते चलिए। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बस। 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 2 3 माइनस 3 0। ये आपका क्या आ गया? b माइनस सी। अब a प्लस b माइनस सी निकालना था आपको, तो अब आप क्या करेंगे? a प्लस b माइनस सी आपका क्या आ जाएगा? अब आपको a प्लस करना है इसमें b माइनस सी में। आपका ये b माइनस सी कहाँ है? ये है आपका क्या? b माइनस सी। अब a प्लस b माइनस सी मींस आप दिस मैट्रिक्स को और दिस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चलिए। 1 प्लस माइनस 1 0 2 प्लस माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं बस। 1 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 और 0 प्लस 1 1। ये आपका क्या आ गया? a प्लस बी माइनस सी। आइए अब हम लोग इधर निकाल लेते हैं क्या अपना a प्लस बी। सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कीजिए। 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 0। ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 4। ये आपका क्या आ गया? a प्लस बी। अब आपको a प्लस बी में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? c। अच्छा a प्लस बी माइनस सी। अब आपका क्या हो जाएगा? अब a प्लस बी आपका ये है, c आपका ये है। एडिशन जैसे हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आप लोग पूरे प्रोसेस से लिखिएगा। 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आपका 1 4 माइनस 3 1। ये आपका ये आ गया a प्लस बी माइनस सी। ये है a प्लस बी माइनस सी आपका ये। देखिए दोनों सेम आ रहा है क्या? 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1। हेंस आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। लिख दीजिए आप यहाँ पे हेंस a प्लस बी माइनस सी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। आपका ये वेरीफाई हो गया। आप b माइनस सी जब निकालिएगा तो आप इसको दिखाइएगा। 3 माइनस 4 पहले लिखिएगा, माइनस 1 बोर्ड आप प्रोसेस से कीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। a प्लस बी माइनस सी जो मैट्रिक्स आ रहा है और a प्लस बी माइनस सी जो मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों मैट्रिक्स आपके सेम आ रहे हैं। ये आपके एमसीआईटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। वेरीफाई करना चाहिए। अगर आप लोग को कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए। आप डाउट्स को मत रखिए अपने पास, डाउट्स को पूछिए आप। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपको कमी लग रही हो बताइए कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर बोलने की स्पीड ज़्यादा या फिर कम है। आपको जो भी लग रहा हो कमी, आप उसको बताइए। बाकी मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहता हूँ, आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स आपको उतनी ज़्यादा आएगी। आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। आप पूरी एमसीईआरटी लगाइए, आप रात में बैठिए, आप पूरी रात में टारगेट करके बैठिए, आज 100 क्वेश्चन करके उठूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे कम से कम आप 100 क्वेश्चन कीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे 100 क्वेश्चन कीजिए। आप रात बैठिए, पूरी रात जगिए, आप 8-8 घंटे पढ़िए, लगातार पढ़िए, आप कॉन्स्टेंसी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं एक दिन हम 10 घंटे पढ़ लिए अब पढ़ेंगे नहीं, एक हफ्ते तक पढ़ेंगे ही नहीं मैथ्स। जितना हम एक हफ्ते में पढ़ते उतना तो हम एक दिन में पढ़ लिए 10 घंटे, अब हम एक हफ्ते पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा मत करिएगा। आप डेली 2 ही घंटे पढ़िएगा, 3 ही घंटे पढ़िएगा, लेकिन आप कॉन्स्टेंसी के साथ पढ़िएगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा।
चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो है, मैं आपको जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, वो सब मिक्सअप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अब तक जो हम लोगों ने ऑपरेशनल मैट्रिसेस पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सॉरी, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू बताना है। ये आपको दे रखा है प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो जब हम लोग मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमको इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और इक्वल टू दैट मैट्रिक्स करेंगे। चलिए देखिए, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2x, ये आपका 2 5 जा 10। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं प्रोसेस से लिख दे रहा हूँ क्योंकि अपना लास्ट क्वेश्चन है। अब जिनको नहीं समझ में आया हो वो समझ लेंगे। 2 into x, 2 into 5, 2 into 7, 2 into y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equal to क्या है आपका 7 6 15 और 14। चलिए देखिए, ये अब क्या हो जाएगा, ये 2x, ये 10 14 2y minus 6 प्लस 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप ऐड कर लीजिए सिंपली 2x प्लस 3। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। 10 प्लस माइनस 4, उसके बाद 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2। अब आपको किसके इक्वल कर देना है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 7 6 15 14। अब आप ध्यान से देखिए, 14 प्लस 1 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 10 माइनस 4 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। मीन्स अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी नीचे दिखेगा नहीं, नीचे दिख रहा है यहाँ तक ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे 2x प्लस 3। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते थे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कांसेप्ट लगा दीजिए। और जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके पहले प्लेलिस्ट में पहले लेक्चर्स जो है आप देखते हुए आइए, तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाइए, 7 माइनस 3। 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 2। तो ये 6 ही है, 15 15 है। अब आप इसको इक्वल कर दीजिए, 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाइए, 14 प्लस 4 18। y इज इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा अभी। एनसीईआरटी में आपके भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 में है क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है। अभी अपना एक लेक्चर हम लोग एक लेक्चर भी पढ़ेंगे, उस पे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें अब देखना है कि हम लोग को एक लेक्चर लगता है या फिर 2 लेक्चर लगता है। उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 भी अभी डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपके काफी क्वेश्चंस हैं।
बाकी आपका ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आप लोग ये नोट कीजिए। तो हम लोग अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।